तत्पश्चात शिवलिंग की पूजा की कुछ विशेष बातें बताई गई। ऐश्वर्यम पुरुषम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिकम। भगवान शंकर की पूजा करने से 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां मिल जाती हैं। कोई 6 महीने लग करके पूजा कर ले, उसको उसकी सिद्धि में, उसकी साधना में उसको सिद्धि मिल जाएगी। स्पष्ट कहा, ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिकम। 8 प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाएंगी। इतनी बड़ी यह महिमा है इनकी। स्वर्ण लिंगम तो वैश्यानाम महाधन पतित्वदम। वैश्यों के लिए सोने के लिंग की बात कही गई है, वो स्वर्ण के लिंग पर महारुद्रा अभिषेक कर सकते हैं। रसलिंगम ब्राह्मणानाम सर्वाभीष्ट प्रदम भवेद। ब्राह्मणों के लिए रसलिंग, इनके ऊपर गन्ने के रस इत्यादि से उनका अभिषेक, उनका महारुद्रा अभिषेक स्वर्ण लिंग वैश्यों के लिए माँ धनपतित्व प्रदान करता है। शिवलिंग, शिलालिंग यानी पत्थर के लिंग कनिष्ठ वर्ण के लिए, स्फटिक का लिंग, बाणलिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनकी पूजा चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं। माताओं के लिए विशेष रूप से पार्थिव लिंग की पूजा का भारी महत्व बताया गया है, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनका विसर्जन किया जाता है। माताओं के लिए इससे बड़ी पूजा धरती पर कोई नहीं बताई। आपका ध्यान बिल्कुल इधर नहीं है और मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिए। माताओं के लिए विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग की बात कही गई है। पार्थिव शिवलिंग की वह पूजा करे। स्फटिक शिवलिंग की पूजा उत्तम भोगों को प्रदानित करती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। पूजा के उपरांत शिवलिंग को किसी डिबिया में भी बंद करके एकांत में आप घर में रख सकते हैं। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, अपने शिवलिंग को सबको नहीं ऐसे आप रख सकते। जैसे हम लड्डू गोपाल जी हैं, आज तक हमने इनको कभी अटैची में बंद नहीं किया। कहीं भी बाहर भी गए, ट्रेन में हो, सड़क पर हो, हवाई जहाज में हो, भगवान संग ही रहते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं जिनकी पूजा करके और उन्हें आप तत्काल आप डिब्बी में भी उसको बंद करके आप रख सकते हैं। ऐसा श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 55 में ये बात कही गई है। इनको आप डिब्बी में आप बंद करके रख सकते हैं। शंकर जी कभी, सालग्राम और शंकर और शंख, ये तीनों कभी खंडित नहीं होते। इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी ये पूजा के लायक हैं। सालग्राम, शंकर जी और शंख, ये तीनों के तीनों ये अखंड हैं, ये कभी खंडित होते ही नहीं है। पूजा के उपरांत शिवलिंग की किसी भी डिब्बी में बंद करके घर में कहीं भी, कहीं किसी एकांत में आप रख सकते हैं। लिखा है पूजान्ते स्थाप्य लिंगम संपुटेषु पृथक ग्रहे कर पूजा निवृत्तानाम सभोज्यम तु निवेदयेत। पश्चात सन्यासी आदि जो हाथ से पूजा नहीं करते, देखो इसमें क्या निवेदन किया गया है। अकेले सन्यासियों के लिए ही नहीं, सबके लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो अन्न खाने के लायक नहीं, वो भोजन के लायक ही नहीं है, प्रसाद के लायक नहीं है। निवर्त मार्ग में रहने वालों को भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। विभूति से शिवार्चन करें। विभूति, विभूति कहते हैं भस्म। भस्म भगवान शिव के ऊपर जरूर चढ़ाएं, इससे मृत्यु सुधरती है। 56 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, कहा गया विभूति अर्चनम कुर्यात विभूतिम च निवेदयेत। भगवान को विभूति जरूर लगाएं। पूजा करने के अनंतर शिवलिंग को सदैव सिर पर धारण करना चाहिए। जो भी किसी भी देवी देवता को आप मिलाते हैं, तिलक लगा के, चंदन लगा करके एक बार उन्हें सिर के ऊपर लगा करके फिर उन्हें आप सिंहासन में बिठाइए। ये बात हमने पूर्व में भी बोली है।